सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 13 तक हो गया था। नैमित्तिक बंधत्व निराकरण प्रकरण है 12 से लेकर 55 सूत्र तक। काल के निमित्त से भी जीव का बंधन नहीं है, क्योंकि काल का संबंध नित्य समस्त आत्माओं के साथ होने से मुक्त आत्मा भी बंधन आ जाएगा। और ऐसे ही देश के योग से भी जीवात्मा के बंधन नहीं है, क्योंकि वही कारण इसमें भी होगा कि किसी न किसी देश में जीवात्मा रहेगा तो मुक्त आत्मा भी किसी न किसी देश में होने से वह भी बंधन में आ जाएगा। तो देश के निमित्त से भी बंधन स्वीकार्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि चलो काल से बंधन न सही, देश से बंधन न सही, अवस्था से बंधन मान लीजिए। अवस्था से बंधन, अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाओं से बंधन मान लीजिए। तो कह रहे हैं सूत्रकार, सूत्र बोलिए, नावस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याः, करे कि तस्याः अवस्था तो देह धर्मत्वात् न, करे कि वो जो अवस्था है जिसको आप बंधन के कारण के रूप में बताना चाह रहे हैं, वह अवस्था भी देह के धर्म होने से आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर हम किस का विचार कर रहे हैं? आत्मा के बंधत्व का विचार कर रहे हैं। और देह की अवस्था जो है वह आत्मा को बंधन में कैसे डालेगी? किसी और का धर्म किसी और को बंधन में डालेगा क्या? तो देह का धर्म अवस्था वो किसको बंधन में डाल रहा है? आत्मा को। ऐसा नहीं हो सकता। जो किएगा वही तो भोगेगा। जो बंधन में है तो बंधन के कारण भी तो उसी में होंगे। चोर चोरी करता है, उसको कैद में डाला जाता है, तो जिस शरीर ने चोरी किया है उसी शरीर को तो कैद में किया जाता है। कि किसी दूसरे ने चोरी किया उसके बाप को जेल में डाल दे, ऐसा नहीं होता। तो जिसने जो किया है उसी पर उसका फल भी होना चाहिए। यदि अवस्था देह का धर्म है तो फल भी देह को ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ फल आत्मा, दुख भोग कौन करता है? आत्मा करता है। तो यहाँ आत्मा को बंधन हम स्वीकार कर रहे हैं और कारण किसको मान रहे हैं? देह के धर्म अवस्था को। तो करके नहीं हो सकता। भाष्यकार कह रहे हैं, संघात विशेष रूपताख्या देह रूपा यावस्था तन्निमित्ततो अपि न पुरुषस्य बंधः। करेंगे संघात विशेष रूप जो देह की अवस्था है कि बंधन का कारण मान रहे हो। संघात विशेष रूपताख्या देह रूपा यावस्था, संघात विशेष रूप जो देह की अवस्था है, तन्निमित्ततो अपि न पुरुषस्य बंधः, उसके निमित्त से भी पुरुष का बंधन नहीं है। कुतः? क्यों? तो हेतु दिया सूत्रकार ने, तस्याः अवस्थायाः देह धर्मत्वा। सूत्र का अंश है क्योंकि उस अवस्था का भी देह का धर्म होने से। देह का धर्म का मतलब क्या है? तो कह रहे कि अचेतन धर्मत्वात् इत्यर्थ है। देह क्या है? अचेतन है और आत्मा क्या है? चेतन है। तो अचेतन के धर्म को चेतन के प्रति कारण माना जाए, ये तो नाइंसाफी है, ठीक नहीं है। इसलिए चेतन के धर्म को अचेतन के प्रति कारण मानना ठीक नहीं है। अन्य धर्मस्य साक्षात् अन्य बंधकत्वे अति प्रसंगान मुक्तस्य अपि बंधापत्तिरित्यर्थः।
अन्य के धर्म का साक्षात अन्य का बंधन स्वीकार करने पर तो अति प्रसंग हो जाएगा। अति प्रसंग का मतलब कि फिर तो ये कर्म फल की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। अन्य का धर्म अन्य में मान लो तो फिर मुक्त के बंधत्व को, ये जो बंधन में है, जो बद्ध पुरुष है, उसके बद्धत्व को फिर मुक्ति भी मान लो, मुक्त पुरुष में भी मान लो। कारण अन्य का अन्य में ही जाने लगे यदि, तो फिर तो बंधन वाले व्यक्ति का कर्म किसको लग जाए? मुक्त पुरुष को लग जाए। ऐसा होने लगे तो फिर तो अति प्रसंग हो जाएगा, फिर तो घोर अविश्वास हो जाएगा कर्म फल पे। किसी का कर्म किसी को लग जाए, देह की अवस्था, देह का धर्म पुरुष को लग जाए, ऐसा ही बद्ध जीव का कर्म मुक्त जीव को लग जाए, तो फिर कहेंगे तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। तो मुक्त के भी बंधन की आपत्ति आ जाएगी, इसलिए ये ठीक नहीं है। इसलिए अवस्था भी बंधन में कारण नहीं है। अवस्था से भी हम बंधन में नहीं आते। यदि किसी अवस्था में कोई बंधन में आ गया, या युवा अवस्था में बंधन में आ गया, या वृद्धावस्था में बंधन में आ गया, ऐसा कहने की नहीं, ये अवस्था से भी कोई बंधन नहीं। तो अवस्था रूपी निमित्त से भी जीव का